कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चैत्र का महीना चल रहा है और इस महीने में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस महीने में अमावस्या तिथि 21 मार्च को पड़ रही है। इसे उत्तरी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन भगवान शंकर और पार्वती की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। सुहागन महिलाएं पीपल की पूजा करती हैं और व्रत भी रखती हैं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए। जानते हैं कि इसका महत्व क्या है, इसकी पूजा कैसे की जाती है और इसकी कथा। अमावस्या में पितरों का विशेष महत्व होता है। इसमें पितरों के लिए तर्पण किया जाता है, दान दक्षिणा दी जाती है और की पूजा की जाती है। कि पीपल में सभी कोटि के देवी देवता जो है वो निवास करते हैं। उनके जड़ में जल या दूध से उनको सींचना चाहिए, फिर फूल, अक्षत, चंदन आदि से पूजा करनी चाहिए। पीपल की पेड़ की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और उनके नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और गरीबों को दान देना चाहिए और अपने पितृ दोष, ग्रह दोष और शनि दोष के लिए उनसे निवारण हो सके उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सूर्य भगवान की भी पूजा का विशेष महत्व होता है। सवेरे उठकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद में आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जो पैतृक संपत्ति है उसके पीछे अगर झगड़ा चल रहा है या फिर आपका की पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिल पा रहा है तो अवश्य मिलेगा। सके तो गंगा में स्नान करना चाहिए, अगर नहीं है तो आप गंगा जल डाल करके अपने घर में भी स्नान कर सकते हैं। साथ ही पितरों का तर्पण करना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कामना करनी चाहिए। इस अमावस्या के बाद नवरात्रि का पर्व शुरू हो जाता है। वैसे तो हर महीने में अमावस्या तिथि आती है, लेकिन चैत्र मास में आने वाली इस तिथि का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इसके साथ ही हिंदुओं का नया साल शुरू होता है और माना जाता है कि अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। बहुत से लोग इस दिन से जुड़ी हुई कथा के बारे में नहीं जानते हैं। आज हम आपको इसी कथा के बारे में सुनाएंगे। हमारी पौराणिक कथा के अनुसार एक नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा और परिवार के लोग सुखी थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। राजा के महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। राजा और साहूकार की पत्नी में आपस में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। वे एक दूसरे से बातें करती थीं और अपने सभी सुख दुख एक दूसरे से बताती थीं। एक बार साहूकार की हवेली से उसकी पत्नी के रोने की आवाज़ आने लगी। इसके बाद रानी ने राजा से इसका कारण पूछा तो राजा ने कहा कि सेठ का जो पुत्र है वो मर गया है। इस पर रानी ने कहा कि महाराज, दुख क्या होता है? तो सेठ की पत्नी क्यों रो रही है? उसको ऐसा क्या दुख हो गया है कि जो इतना ज़्यादा रो रही है? इस पर राजा ने कहा कि तुम्हारा कोई बेटा अगर मरेगा तुम्हें इस दुख का एहसास हो जाएगा। इसके बाद रानी ने अपने बेटे को महल से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से उसका जो पुत्र था वो जीवित बच गया। अब उसे दुख का एहसास नहीं हुआ। रानी ने फिर राजा से पूछा कि दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि पड़ोसी राज्य ने हम पर हमला कर दिया है और मैं युद्ध के लिए अब अकेला ही जाऊंगा, किसी भी सेना को नहीं लेकर जाऊंगा। तब तुम्हें जब मेरी मृत्यु का समाचार मिलेगा तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। राजा अकेले ही युद्ध लड़ने गया, लेकिन वहां से विजय होकर के लौटा। तब रानी को दुख का एहसास नहीं हुआ। राजा कुछ समझ में नहीं रहा था कि आखिर इसे दुख का एहसास क्यों नहीं होता है। राजा ने रानी से कहा कि तुम तैयारी करो, हम गंगा स्नान के लिए जाएंगे। राजा ने सोचा कि जब हम गंगा स्नान के लिए जाएंगे तो वहाँ नदी में डुबकी लगा लेंगे, जिससे मेरी मृत्यु हो जाएगी तो रानी को दुख का एहसास होगा। भगवान शिव जी कैलाश पर बैठ करके सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि आज मैं तुम्हें एक सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। जिसके बाद भगवान शिव ने बकरे का रूप रखा और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण किया और धरती पर आ गए। वे वहाँ पर घास चरने लगे। रानी ने जब उस घास को देखा तो उन्हें लगा कि यहाँ पर आराम करना चाहिए और वो वहाँ पर आराम करने लगीं।
भगवान शिव और माता पार्वती जो बकरा बकरी के रूप में वहाँ थे, वे आपस में बात करने लगते हैं कि राजा रानी को यहाँ से ले जा रहा है और वो वहाँ पर गंगा स्नान के लिए जा रहा है। वहाँ पर वो कूदना चाहेगा गंगा जी में, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होगी कि जो रानी है उसने अमावस्या का व्रत किया था, इसलिए उसको कभी भी दुख का एहसास नहीं होगा। इस जन्म में जो वो करेगी उस दुख का एहसास उसे आगे के जन्म में होगा। इसी वजह से उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं मिल रहा है। जिसके बाद रानी जो है वो उनकी बातों को समझ गई और उसे सब कुछ समझ में आ गया। उसने यह बात राजा को बताई और वह मिलकर अमावस्या का व्रत करने लगी। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि हर व्यक्ति को अमावस्या का व्रत करना है, जैसे किसी को किसी भी प्रकार का दुख प्राप्त ना हो। आपको हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी और कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।